अगवा बराए तमान थाना माल्टन का 2022 का वो उसकी तफ्तीश तब्दील होकर मेरे पास आई। फौरी मैंने वो मदई से रब्ता किया, उसको मौका पे बुलाया तो उसने ना जिक्र किया कि अनवर कमाल वो हमारे दामाद हैं जुल्फ़कार साहब, उनके पास वो उनका दोस्त था, तो वो रेंट पे हमारे घर में ही वो रेंट पे रहा था बीवी बच्चों के साथ। तो तकरीबन कोई एक साल के बाद उसने ऐसा किया कि जुल्फ़कार से पूछने लगा कि यार मैं इधर बेकार हूँ, फारग हूँ, कोई काम वगैरह नहीं है, कोई काम बताओ कैसे करें, मेरे पास पैसे हैं। तो जुल्फ़कार ने उसे बताया कि इस तरह करते हैं कि मैं भी एक SSG कंपनी है, उसमें मैंने रकम अपनी इन्वेस्ट की हुई है, मुझे माहाना मुनाफा मिलता है, तो वो मुनाफा अच्छा है तो आप भी इन्वेस्ट कर लें रुपये उधर अपनी रकम। तो उसने भी ऐसे किया। अनवर कमाल ने तकरीबन 15 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया। 3-4 माह उसको मुनाफा मिला, वो हंसी खुशी लेता रहा। 3-4 माह के बाद कंपनी आज खुद ही डिफ़ाल्ट हो गई, वो भाग गए, छोड़कर ही चले गए। अनवर कमाल उनके घर से शिफ्ट हो गया इसलिए कि आपने मेरे पैसे डुबो दिए हैं, मेरी रकम डुबो दी है, तो आपको कोशिश करें, आपने मुझे रास्ता दिखाया था कि इधर पैसे इन्वेस्ट करें। तो जब अनवर कमाल उनके घर से शिफ्ट हुआ, 1-1.5 माह बाद वो वापस रैशी था वो का डेरा इसमाइल खां में, वो वापस चला गया, बीवी बच्चों के हमरा वापस चला गया। तो अनवर कमाल ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, उनसे पैसे की डिमांड करता रहा नियामत से, जो मदई मुकदमा है। तो नियामत ने कहा जी हम कहाँ से दें, हमारे पास तो रकम नहीं है, ना आपने हमें दी है। कह नहीं, आप लोगों ने, आपके दामाद ने मुझे ये रास्ता दिखाया था, मैं आपसे ही पैसे लूँगा। उसने प्लानिंग की, इधर एक मतीउल्लाह लड़का उधर का लक्की मुरब्बत का रैशी था, उसके साथ रब्ता किया। अनवर कमाल ने रब्ता करके उसे कहने लगा इस तरह ना एक लड़का है अजीम है, तो वो छोटा भाई है नियामत का और जुल्फ़कार का वो साला है, तो अगर आप उसको अगवा करवा देंगे ना मुझे, तो आपको भी मैं पैसे दूंगा। तो उसने मतीउल्लाह ने लालच में आ गया। मतीउल्लाह ने कोशिश की कि कब क्या करूं, वो लालच में आ हुआ था। उसने मतीउल्लाह की एक लड़की मानूर, वो उसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, तो वो एक रक्शे वाले की, अजमल नाम है उसका, रक्शे वाले की बेटी थी। तो उसे फ़ोन पे उसकी बात होती थी मतीउल्लाह की, उससे रब्ता किया, उसे ट्रैप करने की कोशिश की कि इस तरह आप दोस्ती करो तो अजीम को बुलवाओ, मैंने उससे पैसे लेने, मेरी वो बात नहीं सुनता। मानूर को इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे ये क्या कह रहा है, ये किस लिए मुझे ये कह रहा है, उसे यही पता था कि इसने पैसे निकलवाने हैं। तो पहले तो मानूर नहीं मानी, फिर उसने कहा कि जब उसे फोर्स किया कि आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, दोस्त हो तो मेरी बात नहीं मान रही। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं उसे 2-3 कॉलें की हैं, वो अटेंड नहीं कर रहा। उसने कहा नहीं कॉल करो, दोबारा कॉल करो, आ जाएगा कॉल। जब बार बार उसने करना शुरू की तो अजीम मोटरसाइकिल मैकेनिक उसके साथ रास्ते में आ गया। 2-3 दफ़ा कॉल हुई, उसने दोस्ती करने के लिए उसे ऑफ़र की कि मेरे साथ दोस्ती करो। वीडियो कॉल पे आ गई। जब वीडियो कॉल पे आई उसने लड़की देखी, लड़की देखने में खूबसूरत थी, तो अजीम जो है ना वो ट्रैप हो गया। उसने कहा ये क्या, किधर आना, मैंने मुलाकात किधर करनी है। तो फिर उसने इस मतीउल्लाह से रब्ता किया मानूर ने कि वो लड़का ट्रैप हो गया है, मोटरसाइकिल मैकेनिक, वो आना चाह रहा है, तो बताओ मैं कहाँ पे उसको बुलाऊँ। तो अनवर कमाल भी लाहौर आ गया, एक उसका फरीदुल्लाह कज़न है उसके साथ। तो उसने कहा मतीउल्लाह को इस तरह करो कि उसको माल्टन पार्क उसके करीब पड़ता है, वो चूँकि अमृतसर ऊपर रैशी है, माल्टन पार्क बुलवा लो, तो इधर पहुँच जाते हैं, वहाँ से हम ले कर चले जाएँगे। मतीउल्लाह ने इस तरह प्लानिंग की कि उसने एक करोला कार बेदियाँ रोड से रेंट पे हासिल कर ली, गाड़ी हासिल करके तो खुद उसमें बैठा और फरीदुल्लाह को और अनवर कमाल को, तीनों उसमें बैठ गए। जब वो माल्टन पार्क आ रहे थे तो रास्ते में उसने फ़ोन पे उसको समझाया मानूर को, मतीउल्लाह ने, कि आपने इस तरह करना है कि जब वो आए स्टॉप पे आप खड़ी हो जाना, तो जब वो आए तो उसको आप उसके पीछे बैठना, तो बैठ के उसे कहना कि मेरी जो सहेली है ना वो आगे थोड़ा सा खड़ी है, उसके पास चलते हैं, तो फिर उधर बैठ के गपशप लगाएंगे। तो मानूर को पता, इतना ही पता था कि वो पैसे लेने हैं, वो ऐसे उसने ऐसा ही किया, उधर माल्टन पार्क का उसको टाइम दे दिया। जब वो मोटरसाइकिल पे रुका है, जाके अकेला ही था, तो फ़ोन दोबारा से उन्होंने कॉल की है। जब कॉल किया तो उसने देख लिया कि यही है, आगे अस्सलाम वालेकुम करके उसके पीछे बैठ गई है। जब पीछे बैठी है तो अजीम को तो नहीं पता किधर जाना है। उसने पूछा मानूर से, हाँ किधर चलें। उसने कहा इधर थोड़ा सा आगे चलें, लेफ़्ट टर्न लें, तो मेरी सहेली खड़ी है आगे पार्क में, तो उसको भी ले लेते हैं साथ। तो वो गया, तो आगे मतीउल्लाह और फरीदुल्लाह तो ये खड़े थे, अनवर कमाल कार पे, करोला पे, सफ़ेद रंग की पे। उन्होंने थप्पड़ 1-2 मारे, खींच कर उसको गाड़ी में फेंका, तो ले के निकल गए हैं। मतीउल्लाह और तीनों अनवर कमाल वगैरह लेके इसे चले गए हैं बेदियाँ। वहाँ इन्होंने, अनवर कमाल ने पहले से बंदोबस्त किया था एक एम्बुलेंस का,
मतीउल्लाह एम्बुलेंस के पीछे लग गए, इन्होंने उसमें शिफ्ट कर लिया उसको एम्बुलेंस में। उधर इन्होंने नशे के इंजेक्शन लगाए हैं अनवर कमाल ने, वो बेहोश हो गया, एम्बुलेंस लेके निकल गए हैं। मतीउल्लाह की जो लोकेशन है CDR की वो मैंने हासिल की थी, वो इधर रिंग रोड पे आई है। रिंग रोड तक उसने उसका ताक़ब किया, पीछा किया। जब वो लाहौर से आउट हुआ है अनवर कमाल एम्बुलेंस में, तो मतीउल्लाह वापस आ गया। वापस आके उसने गाड़ी हवाले कर दी है रेंट वालों की। तो फिर जब उनकी लोकेशन ली, अनवर कमाल का पता चला कि और उसने नियामत को कॉल कर दी कि आपका भाई मेरे पास है। उसके ही फ़ोन से, अजीम के फ़ोन से ही कॉल की कि आपका भाई मेरे पास है। सुबह अगले दिन, मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन, कि आ जाओ तो पैसे इतने दे दो, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए डिमांड की, तो तब आपका मैं भाई छोड़ूंगा। वो गरीब आदमी तो वो परेशान हो गए, वो इधर मेरे पास भी आ गए कि मुकदमा तब्दील हो गया, आपके पास है, तो अब इस तरह कॉल हुई है। वो फिर उसकी CDR वो जो वॉइस रिकॉर्ड थी वो मेरे साथ करता था शेयर। तो जब मैंने सुनी, मैंने कहा ये तो अनवर कहता है जी ये तो हमारे पास किराए पर आया है। उसको मदई को सारा उसका पता था। जुल्फ़कार को मैंने बुलवाया, देखा भी ये क्या हुआ है। फिर उसकी CDR लेने से ना पता चला कि ये मतीउल्लाह जो है ना इधर का ही है। मतीउल्लाह को और मानूर को, हमज़ा को उसी दिन रात को 1:30-2 बजे तक मैंने अरेस्ट कर लिया था तीनों को। वो तीनों पकड़े गए। जब तीनों को तफ्तीश की तो उन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि ये मामला है, बंदा जो है वो अनवर कमाल ले गया अजीम। हमें तो सिर्फ इतना ड्यूटी उसने सौंपी थी। जब हमने रेड की तो वो गायब हो गया, लेकिन वो लड़के का हमें पता नहीं चले। उसका वो ना जगह चेंज करता रहा, जगह दूसरे दिन तीसरे दिन उसने, जब उसे पता चला कि पुलिस मेरे पीछे लग गई है, उसने उसकी जगह तब्दील करनी शुरू कर दी। वो हुआ इस तरह कि अजीम जो है ना वो जब तीसरी जगह गया तो वो कल्ला का बंदा सिक्योरिटी गार्ड, उसने से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें अंदर हम बंद कर गए हाल में, तो तुम कहाँ से आए हो, क्या मसला है। उसने उसे सारी बात बताई कि ये मामला है हमारे पास, ये किराए पे था। सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ उसे थोड़ा तरस आया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने इतना कि उसके साथ वो सहूलतकारी की कि उसने उसको पेचकस दे दिया कि ये पेचकस ले लो, मेरे पास यही है, दरवाज़ा मैं खोल नहीं सकता, मैंने कसम कुरान उठा सकूँ, अगर आप निकल सकते हो किस तरह तो निकल जाओ। और रात को अजीम ने देखा कि एग्जॉस्ट फैन बड़ा सारा लगा हुआ था हाल में, काफ़ी बड़ा हाल था। उसने पेचकस से उसको एग्जॉस्ट फैन को खोल लिया, खोल के वो उससे क्रॉस किया तो बाहर रोड पे आ गया। तो रोड पे आके उसके पास पैसे वगैरह तो थे नहीं, मैंने समाज करके किसी से 100 रुपये हासिल कर लिया। फिर वो इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान पहुंचा। वहाँ से जब बस में मुल्तान वाली में सवार हुआ है ना, तो बगैर टिकट के बैठ गया बस में। उसने बस वाले कंडक्टर को, मेरे पास यही पैसे हैं, ये मामला है, अभी मैं टेलीफोन करवाता हूँ अपनी भाई को, तो वो पैसे आपके मोबाइल पे भिजवा देगा, टिकट आपको मिल जाएगा, अभी मेरी बात कराओ। उसने मदई से रब्ता किया। वो नियामत ने फौरी मुझे बताया ये बात है, ये इस नंबर से मुझे कॉल आई है, शायद कोई ये और ना कोई मामला हो, मैं राब्ते में आया हूँ। मैंने फिर उससे पूछा, पहले उसकी लोकेशन ली, फिर उससे पूछा कंडक्टर से, ये लड़के को आप तुमने किधर पहुँचना। वो कह रहा जी मैंने मुल्तान पहुँचना। मैंने कहा इसे संभालो। तो मुल्तान में पहुँचा, मुल्तान से बस से उसे उतार लिया, हासिल कर लिया, वापस लेके लाहौर आ गए। लेकिन ये अल्लाह का करिश्मा था कि 2 दफ़ा हमने रेड किया है, तो वो बच्चा खुद निकला है। कम ही उम्र थी उसकी, मेरे 21-22 साल एज थी। वो वापस आ गया। वो मानूर और दूसरा, मानूर को तो कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया चूँकि वो लड़की कमसिन थी। तो दोनों, वो अली हमज़ा और मतीउल्लाह, वो जेल में हैं। तो अनवर कमाल और अबैदुल्लाह जो फरीदुल्लाह है वो इश्तिहारी हैं अभी तक। तो ये केस का सारा ये ड्राफ्ट सीन है।